ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक दिन की भांति परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है 16 संस्कार। आपने सुना होगा 16 संस्कार के संबंध में। अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं आज के वीडियो में 16 संस्कार के संबंध में बताने जा रहा हूँ। 16 संस्कार के बारे में बताने के पूर्व यह संस्कार क्या है इसके संबंध में आपको बता रहा हूँ कि संस्कार का मतलब होता है संस्कारित, विशुद्ध, परिमार्जित और शुद्धता। तो ये संस्कारित शब्द जो है वही संस्कार है। जैसे आप एक पत्थर का टुकड़ा जो फेंका हुआ है उसको ला करके उसको तराशते हैं, उसमें कहने का मतलब कि एक संस्कार जब देते हैं तो एक सुंदर नग के रूप में बेशकीमती हो जाता है, जो अंगूठियों में शोभा देता है और युवतियों के गला में भी शोभा देता है, गहनों में शोभा देता है। तो संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मानव में, मनुष्य में संस्कार दिया जाता है। कहे कि मनुष्य जिसमें संस्कार दिए जाते हैं, जिनकी संस्कार की जाती है, वे आध्यात्मिक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, धार्मिक विकास करते हैं और अधिदैविक अधिभौतिक ताप से भी मुक्त होते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। जो पहला संस्कार है वह है गर्भाधान। गर्भाधान जब मनुष्य माँ के गर्भ में जाता है तो उसमें विद्वानों को बुला करके गर्भाधान संस्कार की उसमें पूजा की जाती है, धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो गर्भाधान होते हैं। इसके बाद है पुंसवन। तो पुंसवन जो है गर्भ की रक्षा के लिए गर्भ सुरक्षित रहे, इसके लिए जो पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं उसको संस्कार 2 से 3 महीने के गर्भगत जब बच्चा रहता है तो उसमें संस्कार देने के लिए, उस बच्चा को सुरक्षित के लिए, मानसिक शारीरिक विकास के लिए उसमें पुंसवन की प्रक्रिया होती है, उसका अनुष्ठान किया जाता है। फिर इसके बाद जो है आता है सीमांतोन्नयन। इसमें जो है माँ का स्वास्थ्य और बच्चा का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए पुंसवन क्रिया, इसमें लिए सीमंतोन्नयन की प्रक्रिया है। उसमें विद्वानों से विधि पूर्वक, नियम पूर्वक पूजन कराए जाते हैं। इसके बाद जो है होता है जात कर्म। जात कर्म में
घी अथवा मधु बच्चों को चटाया जाता है। दो में एक ही चीज़। वे जात कर्म क्रिया किए जाते हैं पूजा पाठ विधि से संपन्न करा करके। इसके बाद है नामकरण की प्रक्रिया। नामकरण किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण गुरु वशिष्ठ ने किया था वेद तत्वों को निचोड़ करके। तो हो गया नामकरण। नामकरण के बाद जो होता है चूड़ाकरण होता है। चूड़ाकरण अर्थात मुंडन। वह भी पूजा पाठ संपन्न करा करके मुंडन क्रिया कराए जाते हैं। इसके बाद होता है आपको अन्नप्राशन। तो उनको पूजा पाठ करा करके पंचदेवों की विधिवत पूजा होती है। उसमें संकल्प के साथ विद्वान आते हैं, पूजा कराते हैं और पूजनोपरांत उनका मुंडन होता है, अन्नप्राशन होता है। तो अन्नप्राशन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन के बाद जो होता है उपनयन होता है। उनको जनेऊ दिया जाता है। अगर ब्राह्मण है तो 96 चौआ। 96 चौए में क्या है? तिथि वार नक्षत्राणि वेद तत्वम गुणम त्रियम कालम त्रियम मासस्य ब्रह्मसूत्रम खटनवम। इसमें सभी वेद 24 चारों वेद 24 तत्व और 12 महीने हैं, 30 दिन वेद तत्वम, 3 गुण सतोगुण रजोगुण इत्यादि सब जोड़ने से 96 चौआ का जनेऊ दिया जाता है। अगर क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण का 96 चौआ होता है, क्षत्रिय का 92 होता है। और इसी क्रम में चारों वर्णों की जनेऊ की विधान है। आप विद्वत गणों से समझेंगे। अब आगे की प्रक्रिया हम बढ़ाते हैं। वेदारंभ। इसके बाद वेदारंभ किए जाते हैं और वेदारंभ करने के बाद फिर गुरुकुल से जब लौटते हैं तो उनका केशांत प्रक्रिया होती है। पहली बार उनका गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद पहली बार उनका बाल कटाया जाता है। ये केशांत की प्रक्रिया के आता है। एक प्रक्रिया है निष्क्रमण। वह बीच में ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली बार सूर्य और चंद्रमा का जब दर्शन कराया जाता है तो निष्क्रमण क्रिया होती है। और इसके बाद जब गुरुकुल से लौटने आते हैं तो होता है समावर्तन। समावर्तन वह प्रक्रिया है कि समावर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बात बताई जाती है। इसके बाद होता है विवाह। विवाह शादी करने के बाद दाम्पत्य जीवन में आते हैं। ये 15वां संस्कार है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि क्रिया। मृत्यु के बाद जो है जब मानव मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो संस्कार के साथ उसकी दाह संस्कार होते हैं। इसके बाद जो है 10 गात्र विधान किया जाता है। 10 गात्र विधान किए कि उनकी ब्रह्मभोज की जाती है और सारे प्रक्रिया जो है अंत्येष्टि क्रिया का पूरी की जाती है। ये विद्वानों के द्वारा कराया जाता है। प्राचीन वेदों के द्वारा 40 संस्कार माने गए हैं, लेकिन 40 संस्कारों का संक्षेपीकरण करके मनुस्मृति के अनुसार, अन्य ग्रंथों के अनुसार 16 संस्कार ही माने जाते हैं। किसी ग्रंथ के अनुसार 25 संस्कार होते हैं। वेदों के अनुसार 40 संस्कार, किसी ग्रंथ के अनुसार 25 संस्कार। लेकिन सारे संस्कारों का निचोड़ जो है वह 16 संस्कार है। संस्कार पर जो ध्यान देते हैं वे लड़के जो है अपने जीवन को विकसित करते हैं।
जीवन उनका सुखमय होता है, शिष्टाचार का अनुपालन करते हैं, क्योंकि उनका जीवन संस्कारित है। इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। और जिसका संस्कार आज कलयुग में लोप होते जा रहा है, लोग सौरा संस्कार नहीं करते हैं, और उसका प्रतिफल क्या होता है कि न मानहि मात पिता गुरुदेवा, साधु सन करवा वही सेवा, जे इन कर आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राण। उनकी प्रवृत्ति राक्षसों की हो जाती है। माता पिता को नहीं मानते हैं, क्योंकि संस्कार मिला ही नहीं। न गुरु को मानते हैं, न किसी को मानते हैं। वे उनमें राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। राक्षसी प्रवृत्ति जब आ जाती है तो उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए आज लोग माता पिता से दूर हो रहे हैं, देवी देवताओं से दूर हो रहे हैं, अपना शिष्टाचार से दूर हो रहे हैं। केवल इंग्लिश विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में आज अपनी हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, और इंग्लिश में वह इंग्लिश भाषी ही हो जाते हैं, और उनका अपना हिंदुत्व और सनातन की धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सनातन धर्म हमारा जो 16 संस्कार कहे गए हैं, वह संस्कार से एक सुसंपन्न परिवार का निर्माण होता है और जीवन सुखी होता है। इसलिए आप ध्यान दें कि 16 संस्कार जरूर करावें, ताकि आपके जो भी बच्चे उत्पन्न हों वो संस्कारित हों, और इस अपना तो उद्धार करें ही, माता पिता का उद्धार करें, पितरों का उद्धार करें, और समस्त जीवन उनका सुखमय हो, आनंदमय हो, अमृतमय हो, कल्याणमय हो। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। और अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को बजावें, ताकि मैं अगले दिन आपको कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।